सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग घर पे। तो आज हम लोग जो है वो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 10th का टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने से पहले आई नो बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट यकीन मानो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आपको लगेगा वाओ, हम लोग सही में एक नई चीज करने वाले हैं। हम लोग थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। हो तो स्टार्ट करें, हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक काम कहाँ आता है अपने, वो अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल इंजीनियरिंग में ट्रिग्नोमेट्रिक का बहुत ज्यादा यूज होता है। यूज होता क्यों है, ट्रिग्नोमेट्रिक यूज किस लिए करते हैं? देखो, मैथमेटिक्स में हम लोग अगर डिस्टेंस एंड हाइट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की बात करें तो हमेशा हम ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? एक ऐसी चीज है, एक ऐसा फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फंक्शंस हैं, उन सारे फंक्शंस को हम यूज ही क्यों करते हैं? उन सारे फंक्शंस को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि एंगल्स, साइड्स और फंक्शंस, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है उन रिलेशंस को अपन लोग डिफाइन कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का देख लेते हैं हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है? ट्राइगोन एंड मेट्रोन। ठीक है, ये है आपका, इन तीनों से मिलकर आपका बना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक्स। ठीक है, तो ट्राई का मतलब हो गया, यहाँ पे आपको पता ही होगा 3 होता है। गॉन का मतलब यहाँ पे आपके पास में हो गया साइड्स। ठीक है, और यहाँ पे मेट्रोन का मतलब हो गया मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट यहाँ पे हो गया। अब देखिए 3 साइड मेजरमेंट, इसका मतलब है किसी भी ट्रायंगल के अंदर उसकी साइड यानी कि उसकी डिस्टेंस एंड उसकी हाइट के बीच में विद एंगल्स अगर हम लोग कोई भी रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं या उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं या उसको अपन डिफाइन करते हैं अदर फंक्शंस के अंदर, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करते हैं, इसीलिए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक यूज होती है। ठीक है बच्चा, तो अब हम लोग देखेंगे इसके फंक्शंस कौन से हैं। सब लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक की बात आते ही सबसे पहले दिमाग में आता है साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, सब लोगों के दिमाग में आता है। और इनके बीच में, सबके बीच में रिलेशनशिप्स क्या है ये आप लोगों को पता होगा। जहां पे हम लोग साइन, कोस, टेन, कॉट की बात करते हैं वहां पे हम थीटा की भी बात करते हैं। तो आपके पास वो थीटा क्या है? वो थीटा आपके पास में यहाँ पे क्या है? एंगल डिफाइन करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, ये जो है ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या है बेटा? फंक्शन है। ठीक है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन है। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस को ये थीटा क्या डिफाइन करता है? एंगल्स डिफाइन करता है। ठीक है, तो फंक्शन हो गए, ठीक है, और आपके एंगल्स हो गए, और इन्हीं फंक्शन को आप क्या करेंगे? रिलेशनशिप दिखाएंगे इन फंक्शंस के साथ में, किसका? हाइट एंड डिस्टेंस का। अब हाइट और डिस्टेंस किसमें होती है? ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस किसमें होती है? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपके पास में क्या होता है? हाइट भी होती है और डिस्टेंस भी होती है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, आपको पता होगा ABC। ठीक है, अब पाइथागोरस की बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, हम आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस, अपने पिछली काफी सारी क्लासेस में आता है। पाइथागोरस का मतलब क्या है? यहाँ पे पाइथागोरस ने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि किस तरीके से आप लोग क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल को मेजर कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है ये आप डिसाइड कर सकते हैं या बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं हमको कैसे पता चलता है? पाइथागोरस कहता है कि हाइपोटेनियस यानी कि अगर 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ऑलवेज क्या होती है? राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड ऑलवेज क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। तो कहते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर आप कर दो तो 90 डिग्री के एडसेंट दोनों साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर
प्लस हाइट स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो अगर जस्टिफाई करता है किसी भी ट्रायंगल की साइड्स जो है वो इस फॉर्मूले को जस्टिफाई करती हैं, इसका मतलब वो आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर इसको जस्टिफाई नहीं करती हैं, इट मींस वो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की भी बात कर रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपने देखा होगा पाइथागोरस आपके काम करता ही करता है, ठीक है। ये एडजेंट साइड होती है, मतलब कि बिल्कुल जुड़ी हुई जो साइड होती है किसी भी एंगल के, जैसे इस एंगल की एडजेंट साइड कौन सी है, ये साइड है और ये साइड है, ठीक है। इस एंगल की एडजेंट साइड कौन सी है, ये साइड है और ये साइड है, ओके। और ये कौन सी है, इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, ये साइड है। इस एंगल की अपोजिट साइड आपकी ये साइड है और इसके अपोजिट साइड, इस एंगल की अपोजिट साइड क्या है, आपका ए बी साइड है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में आ गई अच्छे से। तो अपोजिट एंगल्स पता हो गए, पता चल गया आपको, अपोजिट साइड्स आपको पता चल गई और एडजेंट साइड्स आपको पता चल गई, ठीक है। यही मैं आपको इससे बताना चाह रही हूँ ताकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में थोड़ा सा आगे अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। अब देखिएगा फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइन के बारे में, ठीक है, साइन, ओके। अब साइन से पहले हम लोग बात करते हैं कि इन 6 के 6 फंक्शंस का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। सबसे पहले इनका रिलेशन जब हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल के किन्हीं भी साइड्स के साथ में डिफाइन करें, यानी कि इनका रिश्ता अगर अपन कहीं और तय करें, उससे पहले ये पता होना चाहिए कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं वो हम लोगों को देखना है। ध्यान से देखिएगा, आपके पास में है साइन, एक आपके पास में है कॉस, ठीक है, ये आपके पास में है सेक, कोसेक, टेन एंड कोट, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चा, साइन हमेशा क्या करता है, रिलेट करता है किससे, कोसेक से। कोस हमेशा सेक से रिलेट करता है और टेन हमेशा कोट से रिलेट करता है। किस तरीके से रिलेट करते हैं, अगर मैं लिखूं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा तो मेरे पास ऑलवेज होता है 1। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास में फॉर्मूला है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, मैं लिख सकती हूँ क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कुछ इसी तरीके का रिलेशन मेंटेन करते हैं, ठीक है। अगर आप साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर देते हैं, अगर आप साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो इक्वल होता है किसके, कोसेक थीटा के। तो इस तरीके से साइन एंड कोसेक एक दूसरे के साथ रिलेशन में होते हैं और आप इस रिलेशन को कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकती हैं और आप इस रिलेशन को कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकती हैं, ठीक है। तो इससे आपके पास दो फॉर्मूला बन जाते हैं, साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इससे आपने लिखा कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा आप लिख सकते हो और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा आप लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से आपका कॉस एंड सेक भी एक दूसरे से इसी रिलेशन के साथ होता है, यानी कि अगर मैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा लिखूं तो इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। ये भी इस रिलेशन के साथ होते हैं। इट मींस अगर मैं कॉस थीटा लिखूं तो 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होगा और सेक थीटा लिखूं तो 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है बेटा, ओके। अब देखिएगा लास्ट हम बात करते हैं टेन एंड कोट के बारे में। टेन और कोट जो है वो आपस में रिलेशन के अलावा भी यहाँ पे कुछ फंक्शंस, कुछ अदर फंक्शन के साथ में भी रिलेशन में होते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा टेन थीटा इंटू कोट थीटा तो वो मेरे पास 1 होता है, यानी कि मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है एंड कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा होता है, ये लिख सकती हूँ। बट एक और रिलेशन भी है टेन और कोट का, किसके साथ में, साइन एंड कोस की, ठीक है। तो अगर मैं टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखूं तो क्या गलत है, नो, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। साइन एंड कोस की फॉर्म में टेन थीटा को आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोट थीटा की। तो साइन टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन कोट थीटा है। तो कोट थीटा को अगर मैं साइन एंड कोस की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या करूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी, किसका, टेन का। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू अगर मैंने लिखा तो मैंने क्या किया है, 1 अपॉन टेन थीटा कर दिया। 1 अपॉन टेन थीटा यानी कि टेन थीटा की जो टर्म है उसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कोट थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके बच्चा, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन
कॉम्बिनेशन रिलेशन है इनका आपस में, बट आप लोगों को समझ लेना जरूरी है। 3 चीजें ध्यान रख लो आप, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा कि साइन कोसेक के साथ रिलेशनशिप में है, सेक कॉस के साथ में रिलेशनशिप में है, टेन कोट के साथ रिलेशनशिप में है। और अगर आपको कहे टेन और कोट को साइन एंड कोस की फॉर्म में लिखो तो भी आप इस तरीके से टेन एंड कोट को साइन एंड कोस की फॉर्म में लिख सकते हो बच्चा। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बात कर रहे थे, फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। तो हमारे पास कौन सा फंक्शंस है? उन फंक्शंस को देखो, फंक्शंस देख लिया हम लोगों ने, एंगल देख लिया, थीटा को हम लोग एंगल से डिनोट कर रहे हैं। और अगर किसी भी पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आपके पास में थीटा गिवन है पहले से, जैसे कि आपको गिवन है, हाँ जी, तो आपको पहले से गिवन है ये 90 डिग्री है, ए बी एंड सी, ठीक है। अब एक चीज और हम लोग बात करना चाहेंगे कि कौन से एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप की बात कर रहा है ये। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के अक्यूट एंगल्स जो है उनके साथ रिलेशनशिप की बात कर रहा है। तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, उनके रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा इनके अक्यूट एंगल्स कौन से है बेटा? ये 90 डिग्री एंगल है, ये और ये आपका अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल क्या होता है सब लोगों को पता ही होगा, अक्यूट एंगल होते हैं बिलो देन 90 डिग्री, ठीक है। बिलो देन 90 डिग्री आपका कोई थीटा जो है वो बिलो 90 डिग्री हुआ, इसका मतलब हो गया है आपका अक्यूट एंगल है। तो ये 90 से कम है, ये 90 से कम है, तो इन दोनों एंगल्स प्लस इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स, ठीक है, तीनों साइड्स प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस, इन तीनों को हम एक ग्रुप के अंदर एक रिलेशनशिप में लिखने वाले हैं। और उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं अपन उसको? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा हम किस तरीके से इसमें लिखने वाले हैं। अब देखो, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। तो एंगल सी पे आपके पास में है 90 डिग्री, ठीक है। तो आप किसके बारे में बात करने वाले हैं? एंगल ए और एंगल बी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन के बारे में, ठीक है। मैंने लिखा साइन ए इज इक्वल टू, मेरे पास क्या होना चाहिए, ठीक है। साइन ए मुझे फाइंड आउट करना है। साइन ए मेरे पास क्या है? यहाँ पे मेरे पास है एंगल ए, ठीक है। एंगल ए है और साइन की फॉर्म में, साइन वाले फंक्शन में हमको लिखना है। अब हम रिलेशन किस तरह डिफाइन करेंगे? साइड की फॉर्म में डिसाइड करेंगे। तो इसकी किस तरीके से साइड होगी? तो साइन ए को जब हम डिफाइन करेंगे तो हमेशा आपके पास में फॉर्मूला, देखो आपको पता ही होगा, ये आपके पास में हाइपोटेनियस है, ये एंगल की एडजेसेंट साइड है, ये आपकी अपोजिट साइड है, ठीक है। ओके, तो फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है? साइन ए का फॉर्मूला आपके पास में होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है बच्चा। ओके, तो अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे? तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड आपके पास में क्या है? बी एंड सी, ठीक है। अपॉन हाइपोटेनियस आपके पास में क्या है? ए बी। तो ये आपका एक फॉर्मूला कंटिन्यू हुआ कि नहीं हुआ? हो गया आपके पास में। इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि ये देखो, दोनों साइड है, एंगल है, फंक्शन है, तो इन चारों का कॉम्बिनेशन आपके पास एक फॉर्मूले के अंदर आ गया। और इसी फॉर्मूले के थ्रू, इस तरीके के फॉर्मूले के थ्रू आप आगे क्या करने वाले हैं? वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे सारे फंक्शंस में लिखना पड़ेगा ये फॉर्मूला। तो साइन का आपके पास में आ गया है। तो कॉस की बात करते हैं, कॉस ए के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। कॉस ए के बारे में जब हम बात करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस के बारे में बात कर रहे हैं। साइन और कॉस में आप थोड़ा समझदारी से काम लीजिएगा। साइन में क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस में होता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल क्या है आपके पास में? ए सी अपॉन हाइपोटेनियस आपके पास में क्या है बेटा? ए बी, ठीक है। तो ये आपके पास cos a का फॉर्मूला बन जा रहा है। अब आपको टेंशन वाली
बात ही नहीं है। साइन एंड कोस आ गया, आपको सबको पता है कि सेक, कोसेक, टेन एंड कोट ये चारों किसकी फॉर्म में आ सकते हैं, साइन एंड कोस की फॉर्म में आ सकते हैं। तो आपको अब ट्रायंगल की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इन दोनों वैल्यूज की तरफ देखो और आप बहुत ही इजी हम लोग इन दोनों फॉर्मूलाज को देखते ही फाइंड आउट कर लेंगे। आपको राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही इजीली बाकी चारों फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कौन से चार फंक्शन है आपके पास में, अब कोसेक ए आपके पास में है, सेक ए आपके पास में है, कॉट ए आपके पास में है और टेन ए आपके पास में है। ठीक है, इन चारों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, कोसेक ए क्या चीज है, कोसेक क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन है। ठीक है, ए आपके पास यहाँ पे क्या है, एंगल है। तो मैं अगर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा लिखूं तो यहाँ पे कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन ए की वैल्यू आपके पास में क्या है, BC अपॉन AB। BC आपके पास में यहाँ पे क्या था, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल A एंड AB आपके पास हाइपोटेनियस है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया BC अपॉन AB, रेसिप्रोकल हो गया। तो आपके पास में कोसेक A की वैल्यू हो जाती है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल A। ठीक है बच्चा, ठीक है सब लोगों को। अब आगे देखिए सेक ए की बारे में बात करते हैं। तो सेक ए, जैसे कि हम लोग पहले रिलेशनशिप के बारे में बात कर चुके हैं, सेक जो है वो कोस के साथ एक रिलेशनशिप में है कि सेक ए इज इक्वल टू, अगर मैं 1 अपॉन कॉस लिखूं तो कोई दिक्कत है किसी को भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेक जो है वो कोस का, सेक जो है वो कोस का रेसिप्रोकल है। यानी सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 1 अपॉन कोस ए की अगर मैं वैल्यू भी लिखूं, यानी कि AC अपॉन ए बी अगर मैं लिखूं, ठीक है। AC यहाँ पे आपके पास में क्या है बेटा, AC आपके पास में क्या है, एडसेंट साइड ऑफ एंगल ए है और AB आपके पास में आपको पता ही है हाइपोटेनियस है, तो इसका क्या हो जाएगा, AB अपॉन एडसेंट साइड ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो आपके पास में कोसेक एंड सेक ए की वैल्यू आ जाती है। अब आप बात करते हैं कोट ए की। कोट ए की बात कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कोट ए, इसका मतलब आप इसको साइन एंड कोस के फॉर्म में जब लिखते हैं तो कोट ए टेन ए का रेसिप्रोकल है। टेन ए को अगर साइन कोस में लिखते हैं तो साइन अपॉन कोस, तो कोट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है बेटा, अब कोस ए की वैल्यू लिखिए चलिए फटाफट से, AC अपॉन AB हो गया है और साइन ए अपॉन जब आप कर देते तो आपको पता होगा कि डबल अपॉन आपके पास में जब आ गया है तो थर्ड वैल्यू से आपका वैल्यू क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है और मल्टीप्लाई में बदल गया आपका। तो आपके पास में साइन की वैल्यू क्या हो रही है, BC अपॉन AB है, तो यहाँ पे AB अपॉन BC हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गई। AB एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है, तो मेरे पास में कोट A की जो वैल्यू है वो आ जाती है आपके पास में एडसेंट साइड ऑफ एंगल A अपॉन क्या, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A। ठीक है, एडसेंट साइड ऑफ एंगल A एंड अपोजिट साइड ऑफ एंगल A। एज इट इज टेन ए के बारे में बात करें तो सीधा अगर आप टेन एंड कोस की फॉर्म में करोगे तो भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, 1 अपॉन कोट कर दोगे तो भी आपके पास वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 1 अपॉन कोट करोगे बहुत इजी है, नहीं तो आपको ये वाले पूरी जो टर्म है वापस से दोहरानी पड़ेगी। तो टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट करें, 1 अपॉन कोट करें, इसका मतलब कोट की जो वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग। 1 अपॉन कोट ए अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिख देना है BC अपॉन AC, यानी कि इस वैल्यू को मेरे को कर देना है रेसिप्रोकल। ठीक है बच्चा, तो इसी तरीके से हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में हम 6 की 6 फंक्शंस की जब रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, किसके साथ में, एंगल्स एंड साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के साथ में जब रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके की रिलेशनशिप जो है वो हम लोगों को मिलती है। ठीक है, अब देखिए जब आपके पास में ये सारी चीजें आ जाती हैं तो आप बहुत ही आसानी से, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन होती है तो आप बहुत ही आसानी से अदर साइड्स जो हैं वो फाइंड आउट भी कर सकते हैं, विद अदर फंक्शंस भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक फंक्शन आपको गिवन है तो अदर सारे फंक्शंस आप लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आप लोगों को इजी हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो हम लोगों ने क्या कर लिया है
कि हमने एक अक्यूट एंगल से रिलेटेड रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है सारे के सारे फंक्शंस के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, जो अदर अक्यूट एंगल आपके पास में था, यानी कि हम जो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे, इसका जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए बी सी जो आपके पास में है, तो हमने एंगल ए के बारे में बात की थी, एंगल बी आपके पास में अक्यूट एंगल अभी भी लेफ्ट आउट है, तो एंगल बी के बारे में जब हम सारे फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे तो वो भी किस तरीके से होंगे, सेम एज इट इज वैसे ही है, फॉर्मूला आपका वो का वही रहेगा, साइड के जो नेम है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपली मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर हम बात करते हैं साइन बी की, ठीक है, साइन बी के बारे में बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या है आपका, साइन का फॉर्मूला क्या है राइट एंगल ट्रायंगल में साइड फाइंड आउट करने का, तो देखिए साइन का फॉर्मूला आपके पास में है अपोजिट साइड ऑफ एंगल, ए की बात कर रहे हैं तो ए और बी की बात कर रहे हैं तो बी, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट साइड कौन सी है बी के, ये वाली है AC, तो AC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। ठीक है बच्चा, अब हम बात करते हैं कोस बी की, कोस बी, तो एडसेंट साइड ऑफ एंगल बी, एडसेंट साइड ऑफ एंगल बी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। ठीक है, कोसेक बी के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल, इट मींस AB अपॉन AC। सेक बी के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब कॉस बी का रेसिप्रोकल, यानी कि AB अपॉन BC। ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं हम tan B की, tan B की बात करें, साइन अपॉन कॉस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि AC अपॉन AB मल्टीप्लाई बाय ये AB अपॉन BC हो जाएगा, AB कैंसिल आउट हो गया आपके पास में, AC अपॉन BC आपके पास में tan B का वैल्यू हो गया। और अब बात करते हैं लास्ट वन फंक्शन कोट B के बारे में, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि BC अपॉन AC आपके पास में हो गया कोट B की वैल्यू। ठीक है बच्चा, अब देखिए आपके पास में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को फाइंड आउट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास कि गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3 है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्वेश्चन है, आपको बोला है कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन क्या है कि tan A इज इक्वल टू, रेशियो फाइंड आउट करने हैं किससे रिलेटेड, एंगल A से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान रहे आपको एंगल A से रिलेटेड बाकी के रेशियोज आपको फाइंड आउट करने हैं। tan A इज इक्वल टू 4/3 आपको गिवन है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए tan A का मतलब यहाँ पे क्या है, tan A का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो tan A मान लो, B मान लो, यहाँ पे A के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे B के बारे में बात हो रही है, पर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना। AC क्या है इसके अंदर, हाइट है आपके पास में, BC क्या है, बेस है आपके पास में, यानी कि अगर A के बारे में बात हो रही है, सबसे पहले आप लोग क्या कर लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैंने यहाँ पे जनरेट किया है तो ABC, और मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या है, AC अपॉन BC, यानी कि हाइट अपॉन बेस के बारे में बात कर रहा है, हाइट अपॉन बेस के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब B के बारे में बात हो रही थी, B के बारे में बात हो रही थी, इसका मतलब क्या है, पहले अपोजिट एंगल है अपॉन एडसेंट एंगल है। ठीक है, यहाँ पे A के बारे में बात हो रही है, तो पहले अपोजिट एंगल है अपॉन एडसेंट एंगल है, तो tan A इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके पास में, BC अपॉन AC होना चाहिए। ठीक है बच्चा, BC अपॉन AC होना चाहिए, तो BC अपॉन AC आपके पास में पहले से क्या है, 4/3 है कि नहीं है, 4/3 है। BC यहाँ पे आपके पास में क्या है, बेस है, यानी कि ये आपके पास में क्या है, 4 है, और ये आपके पास में क्या है, 3 है। अब ध्यान से देखिए कि आपको क्वेश्चन में क्या है, रेशियो में गिवन है। जब भी आपको कोई भी वैल्यू रेशियो में गिवन होती है, उस वैल्यू को आपको क्या करना होता है, नंबर्स में चेंज करना होता है, यानी कि एज ए साइड अगर हम लोग उसी रेशियो को लिख रहे हैं तो हमको एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ रही है, तो हमने क्या लिख दिया कि ये 4k है और ये 3k है। आप x भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो। मैंने एक कांस्टेंट नंबर इनके साथ ले लिया है, क्योंकि मेरे को नहीं पता है इसका रेशियो जो है वो ये है, पर एग्जैक्ट नंबर है, मुझे नहीं पता है एग्जैक्ट नंबर क्या है,
तो मैंने एक कांस्टेंट नंबर इनके साथ कर दिया। जब भी मेरे पास इन कांस्टेंट नंबर की वैल्यू मिल जाएगी, मेरे को इसका एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएगा, एग्जैक्ट साइड पता चल जाएगी कितनी है। ठीक है, ये रेशियो है। तो देखिएगा आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइट एंड बेस आपको गिवन है, हाइपोटेनियस आपके पास है नहीं। तो अब आपको पाइथागोरस ध्यान में आ रहा है, पाइथागोरस ध्यान में आ रहा है। तो पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है बेटा, तो पाइथागोरस के थ्रू हमने ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखे तो गलत है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपका क्या है, पाइथागोरस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके से आप ए बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए बी का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए सी कितना है आपके पास, 3k का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4k का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 3k का स्क्वायर किया मैंने, मेरे पास हो रहा है 9k स्क्वायर, 16k स्क्वायर, कितना हो गया 25k स्क्वायर। ओके ओके बच्चा, अब देखिएगा मेरे को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ए बी की, ना कि ए बी के स्क्वायर की। तो ये स्क्वायर अगर मेरे को हटाना है तो मेरे को राइट हैंड साइड में जो पोर्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैंने अंडर रूट किया है तो 25 बाहर आ जाता है एज ए 5 और k स्क्वायर बाहर आ जाता है एज ए k। ठीक है, तो मेरे पास इसका हाइपोटेनस कितना हो गया बेटा, 5k हो गया। ठीक है, अब मेरे पास देखिए तीनों साइड मेरे पास में है, तो क्या अब आप इस क्वेश्चन के अंदर अदर रेशियोज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। कॉस का फॉर्मूला क्या था, ध्यान में है, ध्यान में है। चलिए पहले कॉस क्यों कर रहे हैं हम लोग, साइन का फाइंड आउट करना चाहिए हम लोगों को। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, चलिए साइन का फॉर्मूला आपके पास में क्या था, साइन ए इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस था। ठीक है, ए आपके पास ये है, अपोजिट साइड 4k है अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है बेटा, 5k है। तो आपके पास k कैंसिल आउट होके 4/5 मेरे पास में आ जाता है वैल्यू ऑफ साइन a। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोस a की। कोस a का फॉर्मूला क्या था, एडसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडसेंट साइड क्या है आपकी AC, यानी कि 3k/5k, k कैंसिल आउट यानी कि 3/5 मेरे पास आ गया रेशियो ऑफ cos a का। ओके बच्चा, अब हम बात करते हैं सेक की एंड कोसेक की। ठीक है, सेक की बात करें, सेक a इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ किसका, cos का। cos का रेसिप्रोकल करोगे तो मेरे पास कितना आ रहा है 5/3, ये हो गया रेशियो सेक का। कॉसेक की बात करते हैं तो कॉसेक a इज इक्वल टू क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। 4/5 का रेसिप्रोकल कितना हो गया बेटा, 4/5 का रेसिप्रोकल कितना, सॉरी 4/5 का रेसिप्रोकल कितना हो गया, 5/4। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए, फटाफट से आप वैल्यू फाइंड आउट करते जा रहे हैं। आपको सिर्फ साइन एंड कोस का पता था, उसके अलावा आपको किसी का नहीं पता। 10 आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन है, तो आप सीधा क्या करेंगे, कॉट a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो कॉट a का तो आपको पता ही था, जब आपको 10 गिवन है 4/3 तो आप क्या कर देंगे, 3/4 कर देंगे सीधा कोट a के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन गिवन है, टू साइड्स के रेशियोज गिवन है, तो आप थर्ड वन साइड पाइथागोरस के थ्रू थर्ड वन साइड का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। और इसी तरीके से बाकी के जो फंक्शंस हैं उनका रेशियो भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे वो साइन a गिवन है तो भी आप बाकी के जो फिफ्थ है वो निकाल सकते हैं, बाकी के पांचों निकाल सकते हैं। और अगर आपको कोट, कोसेक, सेक कुछ भी गिवन है, यानी कि सारे के सारे फंक्शन एक दूसरे के रिलेशनशिप के साथ में है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। रिलेशनशिप इसीलिए आपको बताया गया है ताकि अगर आपको कोई भी सिंगल वन फंक्शन गिवन है और अदर फंक्शन अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो आप उन रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए अदर जो आप उनके रिलेशनशिप है उनको देखते हुए आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सके इजीली। ठीक है, ओके बच्चा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। हाँ जी बच्चा, तो हम लोग एक एज इट इज वैसा का वैसा क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। उसमें जो वैल्यू है वो आपके अंडर रूट में है। तो अगर आपके पास अंडर रूट में वैल्यू होती है और सिंगल वैल्यू होती है तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपके पास में कि 10a इज इक्वल टू √3 है। ठीक है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, 10
आपको अदर रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। 10 गिवन है आपको, बाकी के 5 फाइंड आउट करने हैं इसमें से। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, देखिए जब भी आप लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे को फॉर्मूलाज ध्यान में है अच्छे से और मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा, तो आप लोग गलत सोचते हैं। स्टार्टिंग में जब भी आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले रफ डायग्राम मस्ट है, ठीक है। आपको चाहे याद हो ना याद हो, नहीं याद है तो डायग्राम देख के आपको पक्का ध्यान में आ जाने वाले हैं, और याद है तो बहुत बढ़िया बात है, मिस्टेक होने के चांसेस जो है वो 0% हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ए बी एंड सी। एंगल ए के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे एंगल ए के बारे में बात हो रही है, तो मेरे पास 10 ए गिवन है, 10 ए मेरे पास गिवन है √3। जैसे कि सब लोगों को एज यूजुअल पता है कि जो 1 है वो बड़ा ही मैजिक नंबर है, ठीक है। 0 एंड 1 बहुत ही मैजिक वाले नंबर है। कैसे, जैसे कि 0 कुछ इस तरीके से है कि जब किसी के साथ ऐड होता है तो वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता, सब्सट्रैक्ट होता है तब भी वो किसी इफेक्ट नहीं करता नंबर। जैसे मैंने किसी बड़ी से बड़ी वैल्यू में से अगर 0 सब्सट्रैक्ट किया तो उस वैल्यू पे उस 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता। बड़ी से बड़ी वैल्यू के साथ अगर मैंने 0 को ऐड किया तो भी उस वैल्यू पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। बट 0 इतना मैजिकल है कि अगर वो किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है या डिवाइड हो जाता है, अगर डिवाइड होगा तो वो एक अनडिफाइंड वैल्यू में उस बड़ी से बड़ी वैल्यू को चेंज कर देता है। और अगर किसी भी वैल्यू के साथ में अगर 0 मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर वेरिएबल भी है, जैसे कि मेरे पास में 2x² है, इसके साथ में भी अगर 0 मल्टीप्लाई हो गया तो उस पूरी वैल्यू को क्या कर देगा, वो 0 में कन्वर्ट करने की क्या पावर उसके पास में होती है। तो 0 एक मैजिकल डिजिट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। उसी तरीके से 1 भी आपके पास में क्या है, मैजिकल डिजिट है। मैजिकल किस तरीके से हुआ, तो 1 भी आपके पास में कुछ इस तरीके से है। अगर देखो ऐड करते हो आप अगर 1 को किसी के साथ में अगर ऐड करते हो या सब्सट्रैक्ट करते हो तो वो इफेक्ट करता है इक्वेशन को या नंबर्स को, अदर नंबर्स को वो इफेक्ट करता है। बट अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1 को या डिवाइड करते हो 1 को, ठीक है, अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो 1 को, तो वो उस इक्वेशन को या उस नंबर को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। ध्यान में आया, 0 और 1 एक दूसरे के जस्ट अपोजिट पावर्स रखते हैं। 0 जो है वो एडिशन के साथ में और सब्सट्रैक्शन के साथ में निल बिहेव करता है, और ये एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के साथ में एक्टिवेट रहता है, ठीक है। ये एक्टिव रहता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के साथ में, और ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के साथ में निल बिहेव करता है। और ये जो है वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के साथ में क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है। यानी मल्टीप्लाई होती पूरी वैल्यू को 0 में कन्वर्ट कर देगा, डिवाइड होती पूरी वैल्यू को अनडिफाइंड वैल्यू में चेंज कर देगा, ठीक है। तो 0 और 1 हुआ कि नहीं हुआ, ये हम बात क्यों कर रहे हैं, ये हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको जरूरत पड़ रही है, ठीक है। आपने देखा होगा रेशो क्या है, रेशो आपके नोमिनेटर भी होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी होना है। एंगल अपॉन एडसेंट साइड ऑफ एंगल, तो ए के बारे में बात करते हैं। अपोजिट साइड ऑफ एंगल क्या है आपका, BC, एंड एडसेंट साइड ऑफ एंगल क्या है आपका, AC। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, BC अपॉन AC है, पर आपके पास तो क्वेश्चन में सिर्फ √3 गिवन है, AC कहाँ गया आपके पास, इसीलिए हम 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 जो है वो क्या करता है, हिडन रहता है ऑलवेज, किसके साथ में, डिवीजन के साथ में और मल्टीप्लाई के साथ में। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं 1 के बारे में कि डिवीजन और 1 में वो निल बिहेव करता है। इस निल का यहाँ पे मतलब होता है कि उसको जब जरूरत पड़ती है, जब हमको नंबर्स के साथ में 1 की जरूरत पड़ती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तब वो एक्टिवेट बिहेव करता है, नहीं तो वो नल की तरह बिहेव करता है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे देखिए वो एक्टिवेट किस तरीके से हो जाएगा, अगर किसी भी नंबर के डिवीजन में कुछ भी नहीं है, इट मींस ऑलवेज 1 इज एग्जिस्ट देयर, ठीक है। और अगर किसी भी नंबर के डिवीजन में कुछ नहीं है तो भी 1 इज एग्जिस्ट, एंड मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो भी ऑलवेज 1 इज एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसी तरीके का आपके पास में यहाँ पे 1, तो देखिएगा ये √3/1 है, इसका मतलब मेरे पास BC कितना है, ये √3 है, और AC कितना है, 1 है। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा, पाइथागोरस ध्यान में करना पड़ेगा। पाइथागोरस ध्यान करते ही आपको पता होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ध्यान में आ गया सब लोगों को।
तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पास, बी सी स्क्वायर प्लस के ए सी स्क्वायर हो जाएगा। फटाफट से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए सब लोगों को ध्यान में होगा बी सी कितना है, √3 का स्क्वायर कर लीजिए, 1 का स्क्वायर कर लीजिए। एक और मैजिक चीज करता है कि 1 को आप कितने से भी उसकी पावर कर दो, 1 का पावर अगर मैं 1000 भी कर दूंगी तो भी आपके पास वैल्यू ऑलवेज 1 आती है। ये भी चीज ध्यान में होगी, आपको ध्यान रखिएगा। देखिए √3 को अगर आप स्क्वायर करते हैं, यानी कि अंडर को जब आप स्क्वायर करते हैं तो अंडर से कैंसिल आउट हो जाता है, आपके पास बचता है 3 प्लस के 1, मेरे पास हो गया 4 और मेरे को सिर्फ ए भी चाहिए तो √4 और मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी, 2। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास में, 2 आ गई। अब आप फटाफट से, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने क्या करा था, फटाफट से साइन कोस सेक कोसेक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उसी तरीके से इसमें भी कर लीजिए। चलिए साइन ए की वैल्यू की मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या है मेरे पास, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए यानी कि √3 अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन 2। ठीक है, कॉस ए के बारे में बात करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड ऑफ, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन 2। ठीक है, tan ए का मेरे पास में पहले से है, लिख दीजिए √3 अपॉन ए। कॉट का जस्ट इसका उल्टा है, कितना, 1 अपॉन √3। ठीक है बेटा, कॉसेक का लिख देते हैं। चलिए फटाफट से, कॉसेक का क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2 अपॉन √3 एंड सेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2 अपॉन 1। ठीक है, फटाफट से आप लोगों ने क्या कर लिया, सारे 6 के 6 फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आपको किस में सबसे ज्यादा जोर आता है, आपको समझने में प्रॉब्लम होती है फर्स्ट वन चीज को, फर्स्ट वन जो आपका स्टेप होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, सिर्फ उसमें प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट वन स्टेप जैसे ही आपने सॉल्व किया आपके पास, हम लोग इस टॉपिक को, ट्रिग्नोमेट्रिक को, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनियस गिवन है 29 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी सी है आपके पास में और आपको पूछा गया है, आपको क्या पूछा गया है, ये एंगल मान लो आप थीटा है। ठीक है, आपको पूछा गया है कि आप रिलेशनशिप दिखाओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो रिलेशनशिप आपको इन साइड्स के अंदर डिफाइन करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको किस तरीके का लग रहा है, बताइए किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल में, इस क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल में दिख रहा होगा कि आपके पास हाइट, जो आपके पास जो हाइट है वो मिसिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा दिमाग जाता है पाइथागोरस की तरफ। जब भी आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी वन साइड मिसिंग दिख रही है, आप पाइथागोरस यूज करते हुए फटाफट से उस साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ट्रायंगल एबीसी की बात करूं तो पाइथागोरस के थ्रू मेरे पास क्या हो जाता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मेरे पास ए सी की वैल्यू गिवन है पहले से, बी सी की वैल्यू गिवन है पहले से, ए बी की वैल्यू मेरे को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप सीधा क्या करेंगे, ए बी लिख दीजिए। चलिए ए बी लिख दीजिए और आप क्या करेंगे, बीसी को इस साइड में शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि एसी एंड बीसी की वैल्यू तो गिवन है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर माइनस के बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके बेटा, तो 29 है मेरे पास एसी। हाँ जी बच्चा, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, एसी स्क्वायर माइनस के बीसी स्क्वायर आपने किया है। तो एसी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए। एसी की वैल्यू कितनी हो रही है आपके पास में, 29 का स्क्वायर माइनस बीसी की वैल्यू आपके पास में कितनी हो रही है, 21 का स्क्वायर। ये चीज आपको कुछ इस तरीके से दिख रही है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है बेटा, तो हमारे पास में ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कि 29 प्लस के 21 एंड 29 माइनस के 21। ठीक है बेटा, तो ए बी स्क्वायर आपके पास में कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 29 एंड 21 कितना हो गया मेरे पास में 50 और ये मेरे पास में 29 माइनस के 21 कितना हो गया 8। मेरे पास हो गया ये 400। मेरे को क्या चाहिए, ए बी, तो आप क्या करेंगे, इसको अंडर रूट कर देंगे तो आपके पास में आ जाता है 20 सेंटीमीटर। आपके पास ये चीज आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आगे आप क्या करने वाले हैं,
आगे आपके पास में है कि आपको वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा की। ठीक है, साइन की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दी है, तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है? साइन का आपको ध्यान में है अच्छे से, साइन का क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ द एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड ऑफ एंगल 20 आपने अभी भी फाइंड आउट किया अपॉन हाइपोटेन्यूज 29। कॉस का होता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कितनी है? 21 अपॉन हाइपोटेन्यूज 29 आपको पहले से गिवन है। ठीक है, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया है। जब ये मैंने फाइंड आउट कर लिया तो अपन आराम से साइन स्क्वायर थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर आपके पास में कितना हो जाएगा बेटा? 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। आप एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसको अलग, थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा? 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर आपके पास में है। तो आप इसको सेपरेट सेपरेट भी स्क्वायर्स आप लिख सकते हो आराम से। सेपरेट सेपरेट लिख दोगे तो आपके पास 29 का स्क्वायर जो है वो एलसीएम आ जाएगा और आपके पास वैल्यूज जो है वो लेफ्ट आउट रह जाएंगी। 20 का स्क्वायर प्लस के 21 का स्क्वायर, राइट? ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 400 एंड 21 का 441 एंड 29 का 841 होता है। ये इसका सम हो गया आपके पास 841 अपॉन 841 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो कोस की वैल्यू कितनी है बेटा? 20 लिख लेते हैं। चलिए, कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। कोस की वैल्यू कितनी है? 21 अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस के 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। ओके बेटा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा एलसीएम अगेन आपने सेम टू सेम पैटर्न यूज किया है। यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम हो गया 29 का स्क्वायर एलसीएम आ गया है आपके पास 21 का स्क्वायर माइनस के 20 का स्क्वायर यहाँ पे लेफ्ट आउट रह जाता है। ये अगेन आपका ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी। आप इसमें कन्वर्ट कर दीजिए 21 माइनस के 20 एंड 21 प्लस के 20। ओके बेटा, अपॉन में 29 का स्क्वायर आपके पास पहले से है। 21 माइनस के 20 आपके पास 1 लेफ्ट आउट रहता है। 21 अपॉन के 20 आपके पास 41 हो गया टोटल और ये आपके पास होल स्क्वायर हो जाता है 841। ये आपके पास आंसर आ जाता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है बेटा, चलिए आगे करते हैं हम लोग।